रूबिक एक्सरसाइज जो 2 है इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 जो है सॉल्व करते हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने ये सोचना होता है कि जो सेम बेस है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को ऐड कर दें, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये सेम बेस मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और यहाँ पर सेम बेस जो है वो डिवाइड भी हो रहे हैं। तो ये जो दोनों लॉ है हम यहाँ अप्लाई करते हैं और इसको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो हम सबसे पहले ऊपर वाले बेस में से नीचे वाले बेस की पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे a रेज़ टू द पावर p माइनस q। जो नीचे वाला बेस है इसकी पावर माइनस कर देंगे, जो होल पावर है वो p प्लस q वो एज इट इज। ये जो डॉट है मल्टीप्लाई की साइन है इनटू, यहां भी सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो ये a उसकी पावर q माइनस r होल पावर q प्लस r। डिवाइडेड बाई 5। यहां पर ये दोनों सेम बेस हैं, ये भी a बेस है, यहां भी a है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को ऐड कर देंगे। तो ये जो a है उसकी पावर p प्लस r और जो होल पावर है वो है p माइनस r। इस क्वेश्चन में इस तरह के जो जहां पर जो बेस है वो कोई न्यूमरल उसने यूज की जगह कोई आप वेरिएबल यूज किया हो, तो जैसे हम उसने a वेरिएबल यूज किया है, इसमें ये लिखा हुआ है साइड पे a इज नॉट 0। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमने a यूज किया है एज ए वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा कोई और है। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 0 हो तो 0 को 0 से डिवाइड करें तो वो एक अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए उसने एहतियातन साइड में मेंशन कर दिया है कि इन दिस क्वेश्चन जो हमने a यूज किया है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसमें इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है, बस वो एक उसने हवाला दिया है इसमें कि हमने जो इस क्वेश्चन में a यूज किया है वो 0 नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी है वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सिर्फ 0 नहीं है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ क्वेश्चन में हम यूज नहीं करेंगे, वो जस्ट इस क्वेश्चन के बारे में एक रेफरेंस है। ठीक है, अच्छा अब हमने यहां पर इस ब्रैकेट पे इससे बेस डिवाइड हो रहे थे, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, सेम बेस डिवाइड हो रहे थे, पावर को सब्ट्रैक्ट किया, और यहां सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने पावर को ऐड कर दिया। ठीक है, आप साइड पर ये जो लॉज हैं उनके रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं मार्कर के साथ अच्छा सा हाईलाइट करके, तो वो पेपर चेकर के लिए अट्रैक्शन का वाइस बनती है बातें ये वाली। अच्छा होता है कि आप अगर इसका जो भी लॉ आपने यूज किया है साइड में उसका रेफरेंस दे दें। ठीक है, और अलग से मार्कर के साथ। अब यहां पर देखें ये जो a है उसकी पावर है p माइनस क्यू। बताइए जो p और q है ये भी अननोन है, हमें नहीं पता ये क्या इसकी वैल्यू है, तो हम p में से q को माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा, हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मैंने लॉज लिखे हुए थे उसमें थर्ड लॉ जो था वो ये था कि x रेज़ टू द पावर m होल पावर n। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर इक्वल, जब यहाँ पर हम लिखेंगे a और उसकी पावर जो है p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड विद p प्लस क्यू। डॉट जो है ये वाला डॉट मल्टीप्लीकेशन की साइन, और ये जो है a, और ब्रैकेट हमने ओपन किए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, q माइनस r मल्टीप्लाइड विद q माइनस r डिवाइडेड बाई 5। ये 5 है और ये साथ उसके जो ये a है इसके अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगी। ये तो बेस a और उसकी जो पावर है वो p प्लस r मल्टीप्लाइड विद p माइनस r। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हुए आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो भी लिखें एज ए बेस जो है उसके मुकाबले में जो पावर है वो तकरीबन उसके साइज से हाफ होनी चाहिए। यानी कि जो बेस है वो अगर ये इस साइज का है तो पावर उससे हाफ साइज की उसके राइट कॉर्नर पे होनी चाहिए, राइट साइड पे। ठीक है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ए को बड़ा लिखने की कोशिश की है ताकि वो जो बेस है
वो बड़ा नजर आए और पावर उससे कम नजर आए, क्योंकि पावर काफी बड़ी है तो मैंने बेस को पहले से थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो p माइनस क्यू है, जब ये p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, उसे डिफरेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो वो मैं फॉर्मूला का रेफरेंस यहाँ दे देता हूं। अगर हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी के साथ तो ये इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। इसमें a माइनस बी पहले हो, a प्लस बी बाद में हो, फिर भी यही रिजल्ट आएगा। इसका नाम है डिफरेंस फॉर्मूला। और जब भी कोई फॉर्मूला लिखें तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर उसके बाहर 3 डॉट लगा दें कि हमने रेफरेंस ले लिया राइट साइड पे कि ये जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने लगे हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में ये जो a है बेस a, इसकी जो पावर है ये होगी p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाइड विद बेस a, ये वाला a, और ये इसकी पावर है क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5, और इसकी पावर है a और इसकी पावर p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो हमने अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिखा है। बाद बार ये फैक्टराइज में यूज होता है काफी ज्यादा, तो हमें इसको अच्छे से इसको याद होना चाहिए फॉर्मूला को। आप देखें यहाँ पर दो जो बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक जो है वो डिवाइड हो रहा है बेस। तो यहाँ पर जो पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको कंबाइन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का ये रूल है कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है। तो ये आ गया यहाँ पर p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये जो डिवीजन की जो साइन है इसके बाद जो भी वैल्यू है उसको यहाँ नीचे लिख दें 5 इंटू ए रेज़ टू द पावर p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, हम इस डिवाइड के बाद वाले को नीचे ही लिखते हैं एज ए डिवाइजर। अब यहाँ पर ये माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास ऊपर जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आ रही है, मैं जगह सेव करके यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 इंटू a रेज़ टू द पावर p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। इसको इससे डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है हम लॉ यूज कर लेते हैं, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। जब सेम बेस डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, ऊपर जो है ये a जो है इसको यहाँ रख देंगे, जो नीचे वाला a है इसको ऊपर उसमें पावर, इसकी पावर उसको पावर से माइनस कर देंगे। तो ये फ्रैक्शन की ये लाइन, ये ऊपर वाला a, ये वाला, उसकी पावर p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर एज इट इज। ये जो बेस है इसकी पावर उसमें से माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, माइनस पी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वेयर। और जब भी हम माइनस करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो इसकी पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। ओवर 5 है वो, क्योंकि डिफरेंट बेस है वो नीचे एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये देखें, प्लस का p माइनस का p स्क्वेयर कैंसिल, माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कैंसिल, और जब कोई चीज प्लस माइनस करते हुए कैंसिल होती है तो वो 0 हो जाती है। तो यहां पर आ गया ये a रेज़ टू द पावर 0 ओवर 5। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बता रहा था कि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर आ गया ये a रेज़ टू पावर 0 1 ओवर 5। साइड पे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो बेस है उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये एक अच्छी बात है, हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 5। अब ये जो 1 ओवर 5 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वैल्यू छोटी है, इससे ज्यादा है, इसे डिवाइड नहीं करना होता, ये ऐसे हमारा आंसर है। तो इस तरह से 1 ओवर 5 जो है हमने आसानी से इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लिया है, इसका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा कि इसमें हम जब सेम बेस डिवाइड हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, तो जब सेम बेस डिवाइड हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बेस जो है वो लिखेंगे a, वो थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे क्योंकि पावर थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर ऊपर वाली पावर लिखेंगे पहले 2l माइनस, यहां पर आके
मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर चेक करते हुए ये देखा है कि यहाँ पर वो मिस्टेक कर जाते हैं कि ये जो एल है इसकी साइन तो यहाँ माइनस एल कर देते हैं, ये जो एम है उसकी साइन चेंज करना भूल जाते हैं। देखें ये जो एल प्लस एम है ये ऊपर जाके माइनस हो रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एल माइनस एम। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ डॉट यूज कर ले। नेक्स्ट ये जो ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पर ये जो ए है ये ऊपर वाले ए में से नीचे वाले ए की पावर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2m जो पहले पावर है माइनस, क्योंकि ये दोनों ऊपर जाके माइनस हो रहे हैं m प्लस n, तो इन दोनों की साइन चेंज होगी। दोनों की साइन को अपने बड़े इतिहास से चेंज करना है, माइनस m माइनस n डॉट नेक्स्ट जो है ब्रैकेट है ये वाली, उसको a उसकी जो पावर है यहाँ पर 2n माइनस n माइनस l। तो ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये जो दोनों साइन है चेंज करने हैं। देखें हम n प्लस m को इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो जो माइनस का ये रूल होता है कि माइनस के बाद वाले तो उनके सारों के हमने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ये 2l जो है उसमें से एक l जो है वो माइनस हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास a रेज़ टू द पावर 1l माइनस m डॉट यहाँ पर a जो है उसमें 2m में से एक m कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा m माइनस n एज इट इज डॉट यहाँ पर भी ये जो a है ये 2n में से एक n कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा एक n और माइनस l। यहाँ पर भी अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये जो l है उसका ये जो 2 है ये कहाँ चला गया। ये देखिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2x जो है उसमें से एक x कम कर दें तो बाकी रह जाएगा एक x। जैसे हम 2 में से 1 माइनस करके 1 लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 2l में से एक l माइनस करके वहां पर एक l बाकी बचेगा। जाहिर बात है उसमें से एक कम कर रहे हैं तो 2 3 लिखेगा ना यहाँ पर फिर, तो l माइनस m रिमेनिंग वैल्यू m माइनस n और यहाँ पर n माइनस l। अब देखिए जो एक लॉ है जो हमने यूज किया है डिवीजन वाला कि जब सेम बेस डिवाइड हो तो पावर माइनस करते हैं, वो हमने कर लिया, उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब यहाँ पर 3 बेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है जो लॉ है वो यही है कि जो एक बेस a जो है उसमें ये पावर को ऐड कर देंगे, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। तो ये जो एक a लिखकर मैंने ये पावर और इस पावर को आपस में ऐड कर दिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बेस को एक दफा लिखकर पावर को उसमें ऐड करना होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये प्लस का l है ये माइनस के n से कैंसिल होगा, माइनस का m प्लस के m से कैंसिल होगा, माइनस का n प्लस n से कैंसिल हो गया। और जब कोई चीज प्लस माइनस करते हुए कैंसिल हो, जैसे अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 आता है, लेकिन अगर हम 5 में से 5 माइनस करें तो बाकी 0 आता है। तो जब कोई चीज प्लस माइनस करते हुए कैंसिल हो जाती है, कट हो जाती है, उसकी जगह बाकी 0 आता है। तो यहाँ आ गया a उसकी पावर 0, और हमें इस बात में पता है कि किसी भी बेस की जो पावर 0 हो तो इक्वल किसकी होता है 1 के। तो ये 1 जो है इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है एक्सरसाइज 2 का, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व होगा। तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो हमें ये करना चाहिए कि ये जो रेडिकल साइन है इसको चेंज कर लें। ये जो साइन है इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन, और अगर ये साइन किसी भी चीज के ऊपर है, किसी भी बेस के ऊपर है, तो उसका मतलब है x की जो पावर है वो उस बेस की पावर 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जैसे क्यूब है, हमने 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब है x की जो पावर है वो 1/3 है। तो अगर x जो है यहाँ कोई नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर, तो वो x की पावर 1/n है। इसको हम रीड करते हैं स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट है, ये nth रूट है। तो यहाँ पर जो ये जो लिखने का अंदाज है इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहला काम है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं ताकि हम जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं वो इस पे अप्लाई कर सकें बगैर किसी टेंशन के। तो सबसे पहला काम, ये इक्वल के साइन, ये जो a है उसकी पावर जो है यहाँ पर l है ओवर a, उसकी पावर है m, और हमने इसकी चेंज कर दिया इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई, यहां पर भी ये a है,
a उसकी पावर m ओवर a उसकी पावर n, और ये जो रेडिकल साइन है जिसको चेंज करेंगे तो ये इसकी होल पावर जो है वो 1/3 मल्टीप्लाइड विद ये a उसकी पावर जो है ये है m ओवर a उसकी पावर l, और होल पावर जो है वो 1/3। तो अब जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह नजर आ रहा है। जो रेडिकल साइन है उसके रूल्स भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरह ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये अब बिल्कुल उससे उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व किया है या क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो इसमें जब भी सेम बेस डिवाइड होंगे तो हम पावर को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो a है, ये वाला a ऊपर वाला a, उसमें से नीचे वाले a की पावर को माइनस कर देंगे, और बाहर जो पावर है वो है 1/3 मल्टीप्लाई, यहां भी सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो a की पावर m माइनस n होल पावर 1/3 इंटू यहां पर भी सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, a उसकी पावर n माइनस l और होल पावर 1/3। हमारे जो लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें एक लॉ है कि अगर कोई डिफरेंट बेस है उनकी होल पावर है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबकी पावर जो है वो हो जाएगी, जो भी बाहर पावर होगी। जैसे यहाँ पर होल पावर n है तो x की पावर भी n है, y की पावर भी n है। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंट बेस है लेकिन उनकी पावर सेम है तो उन्हें होल पावर में चेंज कर सकते हैं। अब हम जैसे कि अगर दो हैं, ये 3 डिफरेंट बेस हो, उनकी पावर सेम हो, जैसे अगर x की पावर, मैं यहां लिखता हूं, x जो है उसकी पावर n है, कोई y उसकी पावर भी n है, और कोई z है उसकी पावर भी n है, तो इक्वल है x इंटू वाई इंटू जेड होल पावर n। हम उनकी होल पावर भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इस लॉ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबकी पावर सेम है 1/3 1/3 1/3, तो इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इनकी जो होल पावर है वो 1/3 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट एक, ये पहले वाली जो बेस है a उसकी पावर l माइनस m मल्टीप्लाई ये वाला a उसकी पावर m माइनस n मल्टीप्लाई a उसकी ये पावर n माइनस l, और इनकी सबकी पावर 1/3। तो ये जो होल पावर है उसकी वजह से ये जो बेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब इनको जो हमारा फर्स्ट लॉ है, जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, तो उससे इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये एक a लिखेंगे और ये जो सारी पावर है उसमें ऐड कर देंगे, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, और जो इसकी होल पावर है वो हमने चेंज नहीं करनी है, वो जैसे है 1/3 एज इट इज। हमने इसको कंबाइन किया है अभी इस लॉ को यूज करके। अब यहां पर ये जो l है ये माइनस l कैंसिल हो गया, माइनस m प्लस m से कैंसिल, माइनस n प्लस n से कैंसिल, और जो a है उसकी जो पावर है वो 0 है और बाहर पावर कितनी है 1/3। और हमारा भी एक लॉ है कि जब हम कोई बेस है उसकी पावर m है और बाहर पावर n है, जब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर की पावर अंदर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो यहां हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 0 है ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a उसकी पावर 0। तो इसका आंसर भी हमारे पास कितना आ गया 1। देखिए कितने आसानी से हमने इसको उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारा एक क्वेश्चन जो है वो रहता है एक्सरसाइज 2.4 का, जो इस मेथड का है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने उसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है लेफ्ट साइड को। तो इसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि ये मैं चाह रहा था कि जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके साथ इसको करेंगे, क्योंकि इनका जो मेथड है ये सेम वही है जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का था। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 3 ब्रैकेट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो ये प्रूव करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, उन्हें यूज करते हुए। तो इसमें हम दोनों साइड्स को एक साथ भी लिख सकते हैं, या लेफ्ट साइड को सिर्फ सिलेक्ट करके हम उसका आंसर 1 लेके आ सकते हैं। दोनों को एक साथ चलाते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसमें जो सोचना क्या है या हमने करना क्या है कि जब भी सेम बेस डिवाइड हो,
ठीक है, तो उसको पावर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा सेकंड लॉ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर। तो ये x जो है उसकी पावर a में से x की पावर जो b है उसे माइनस करते हैं, यहां आ जाएगा a माइनस b। जो होल पावर है उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज, इनटू ये x जो है उसकी पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c एज इट इज, इनटू ये जो x है उसकी पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, 1 के। इसको हम साथ साथ दोनों साइड्स को लेके चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ये a माइनस b किया है तो a में से b को तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। नंबर्स होते तो हम 2 में से 1 माइनस कर लेते, 1 आ जाता, लेकिन हमें पता नहीं कि ये a b किया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी और जो ये x है उसके अंदर वाली जो पावर है a माइनस b, ये मल्टीप्लाई होगी a प्लस b के साथ। ये बाहर आप छोटा सा क्रॉस लगाइएगा ताकि ये जो x है इससे बड़ा नजर आए, और ये x है बेस और उसकी जो पावर है b माइनस c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बाहर की पावर b प्लस c के साथ, क्रॉस ये x उसकी पावर c माइनस a मल्टीप्लाइड विद c प्लस a, और ये इक्वल किसका आना चाहिए, 1 के। अब देखिए यहाँ पर हम पहले एक फॉर्मूला जो है वो यूज कर चुके हैं, डिफरेंस फॉर्मूला, उसका रेफरेंस देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस व्हेन a प्लस b मल्टीप्लाइड विद a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम ये जो सारी पावर है जो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ इनके अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास x रेज़ टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर क्रॉस यूज कर लें, छोटा सा हो, x से छोटा ना चाहिए ताकि x नजर ना आए वो। यहाँ पर x जो है उसकी पावर b माइनस c मल्टीप्लाई विद b प्लस c, तो इस फॉर्मूला से b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x उसकी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको इक्वल किस करना चाहिए, 1 के। अब देखिए हमने ये जो पावर है उसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारे पास 3 सेम बेस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा जो लॉ कहता है कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम एक ही x लिखेंगे और सारी पावर उसमें ऐड कर देंगे। पहली पावर है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस सेकेंड x उसकी पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस थर्ड x उसकी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसको इक्वल होना चाहिए 1 के। अब यहाँ पर देखिए जो a स्क्वायर है प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल, और जब कोई चीज प्लस माइनस होकर कैंसिल होती है तो वहां बाकी हमारे पास आ जाता है 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि ये 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू 1, तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में काफी दफा आ चुका है, और इसी तरह के क्वेश्चन की ही ज्यादा चांसेस हैं इस साल पेपर में। जो अभी हमारे पेपर होंगे 9th क्लास के, पहला पेपर मैथ्स का ही है और जून में ही वो उसके चांसेस हैं पेपर के। तो ये हमारे लिए एक्सरसाइज है 2.4 और रिव्यू 2। पेपर करीब होने की वजह से ही मैं सिर्फ जो मेन क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं को ही सॉल्व करवा रहा हूँ। जो बाकी छोटे छोटे सवाल हैं वो आप इनकी मदद से वो आसानी से खुद भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और अगर किसी से वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ईमेल करें, मुझे कांटेक्ट करें, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।